नमस्कार साथियों, मैं अनिल यादव। बायोलॉजी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। एलटी, टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी प्रयोक्ता को ध्यान में रखते हुए जीव विज्ञान की नई बेंच लॉन्च कर दिया हूं। इसमें आपका सीरीज आपको चालू कर रहे हैं। हम टेस्ट सीरीज से शुरू कर रहे हैं और लाइव क्लास का सेशन और मुख्य परीक्षा का भी सेशन स्टार्ट करने वाला हूँ। इसलिए आप जल्द से जल्द जो है इस लाइव सेशन में जुड़ने का कष्ट करें। तो आज आपका टॉपिक देखते हैं, हम डिस्कस कराते हैं माइक्रो यूनिट होर है, जिसका टॉपिक है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा के टेस्ट सीरीज का तो क्वेश्चन आपको डिस्कस कराया जा रहा है, जो कि परीक्षा में आने की अधिक से अधिक संभावना है, जो हमेशा टीजीटी, पीजीटी, एलटी परीक्षाओं में आपको पूछे जा सकते हैं। तो ये जो आपका पहला क्वेश्चन है, रिटार्ड सेल्स आर फाउंड इन। ब्रायोफाइटा का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा जाता है। तो रिटार्ड की कोशिकाएं जो होती है ब्रायोफाइटा में पाई जाती है। कौन सा ऐसा ब्रायोफाइट है जहाँ पर रिटार्ड की कोशिकाएं पाई जाती हैं? इसमें आप देखते हैं ऑप्शन नंबर दिया पुरेला, स्फेगनम, पोगोनेटम। यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है ये दोस्तों है स्फेगनम का। कौन सा है? स्फेगनम। स्फेगनम में रिटार्ड की कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो रिटार्ड की कोशिकाएं वे कोशिकाएं होती हैं जो वाटर का एब्जॉर्प्शन करते हैं, जल का अवशोषण करते हैं और उसको मॉइस्चराइज करने का काम करते हैं। इसीलिए स्फेगनम को कॉटन के सब्स्टिट्यूट के रूप में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि रिटार्ड की कोशिकाएं जो होती है वाटर अब्जॉर्बिंग सेल होती है अथवा जल का अवशोषण करने वाली कोशिकाएं होती हैं। इसलिए यहाँ पर आंसर कौन सही होगा? स्फेगनम सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आते हैं। सिलिंड्रिकल कैप्सूल विथ स्यूडोइलेटर फाउंड इन। क्वेश्चन नंबर सेकंड दोस्तों, सिलिंड्रिकल दिया है, सिलिंड्रिकल कैप्सूल विथ स्यूडोइलेटर फाउंड इन। तो स्यूडोइलेटर के साथ जो होते सिलिंड्रिकल कैप्सूल किस ब्रायोफाइटा में पाया जाता है? आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर जो होती है स्यूडोइलेटर कहाँ पाए जाते हैं, किस ब्रायोफाइटा में पाए जाते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट करेक्टर किसका है? एंथोसेरास का इंपॉर्टेंट करेक्टर है। तो एंथोसेरास में जो होती है परसिस्टेंट स्पोरोफाइट पाया जाता है, ब्रिस्टिल के आकार का स्पोरोफाइट पाया जाता है। और यहाँ पर जो होती है स्यूडोइलेटर पाए जाते हैं। ठीक है ना, फाल्सिलेटर जिसे कहा जाता है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर थर्ड पर आइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर थर्ड पर दिया हुआ ब्रायोफाइट्स आर डिफरेंट फ्रॉम एल्गी इन हैविंग। ब्रायोफाइटा जो होती है एल्गी से किस मायने में डिफरेंट होते हैं? यहाँ पर दिया हुआ है ब्रायोफाइट्स आर डिफरेंट फ्रॉम एल्गी इन हैविंग। ब्रायोफाइटा के पौधे एल्गी से किस रूप में भिन्न होते हैं? यहाँ पर आपका आंसर दिया हुआ है। कौन दिया है? लैंड हाइब्रिड दिया है, गलत है। स्ट्राइल जैकेट लेयर दिया हुआ है, यही सही। क्या सही है? स्ट्राइल जैकेट लेयर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। ब्रायोफाइट्स आर डिफरेंट फ्रॉम एल्गी इन हैविंग स्ट्राइल जैकेट लेयर। यहाँ पर जो स्ट्राइल जैकेट लेयर पाई जाती है इस मायने में जो होती है डिफरेंट होता है एल्गी से। बाकी जो अनहैबिट जो होती है पाए जाते हैं एल्गी में, गैमेटोफिटिक प्लांट भी बॉडी भी होती है, मोटाइल फ्लैजिलेटेड गैमीट भी पाए जाते हैं और कुछ टेरेस्ट्रियल एल्गी भी पाई जाती है, जो कि दोनों एक दूसरे से डिफरेंट, एक दूसरे से सिमिलर होते हैं। लेकिन यहाँ जो स्ट्राइल जैकेट लेयर पाई जाती है यह डिफरेंट होती है, जो कि ब्रायोफाइटा में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए साथियों। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है गैमेटोफाइटिक फेज इज डोमिनेंट इन। गैमेटोफाइटिक फेज इज डोमिनेंट इन। गैमेटोफाइटिक फेज किसमें डोमिनेंट होती है, इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा। क्या दिया? एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा। तो आपको ध्यान रखना है तो गैमेटोफाइट स्टेज अर्थात एन होती है, अर्थात डोमिनेंट फेज होती है, और स्पोरोफिटिक फेज होती है वो 2n होती है। स्पोरोफिटिक फेज क्या होती है दोस्तों? 2n होती है। और गैमेटोफिटिक फेज होती है n होती है, तो हैप्लॉइड फेज को गैमेटोफाइट कहते हैं, और डिप्लॉइड फेज जो होती है उसे स्पोरोफाइट कहा जाता है। क्या आप देखते हैं गैमेटोफाइटिक फेज जो होती है कहाँ पर डोमिनेंट होती है? पौधों का कौन समूह है? ब्रायोफाइटा का समूह। ब्रायोफाइटा में जो होती है
गैमेटोफाइटिक अवस्था प्रभावशाली होती है अथवा काफ़ी समय तक होती है, और स्पोरोफाइटिक अवस्था जो होती है रिसेसिव फेज होती है और डिपेंडेंट फेज होती है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 4 पाँचवें पाते हैं। पाँचवा क्वेश्चन है ये। पाँचवा क्वेश्चन दिया दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज बाघ मास। निम्नलिखित में किसे बाघ मास कहते हैं। दिया क्या है, विच आर द फॉलोइंग, इन्होंने बाघ मास, निम्नलिखित में किसे बाघ मास कहते हैं। दिया ना, पॉलीट्राइकम, फ्यूनेरिया। नेक्स्ट वन, बाघ मास, टर्फ मास, फीट मास कई नाम से जाना जाता है। तो आइए इसमें देखते हैं बाघ मास किसे कहते हैं। स्फैग्नम को कहा जाता है, स्फैग्नम इज नोन एज बाघ मास। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 6 पर आइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं हम लोग। मार्केंसिया पजेज, मार्केंसिया पजेज दिया, क्या दिया है इस पर, पार्टीशन एयर चेंबर कंटेनिंग ब्रांचेज ऐसी मिलिट्री फिलामेंट विदाउट एयरफोर। ठीक है ना, क्या सही यहाँ पर, मार्केंसिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट डायग्राम में आपको बताया गया है। ब्रायोफाइटा पढ़ाते समय जो आपको वीटियस थैलस ऑफ मार्केंसिया जो पढ़ा रहा था, उस डायग्राम में आपको बताया गया है। तो मार्केंसिया पजेस पार्टीशन एयर चैम्बर कंटेनिंग ब्रांचेस ऐसी मिलिट्री फिलामेंट विदाउट एयरपोर। पार्टीशन एयर चैम्बर कंटेनिंग ब्रांच्ड ऐसी मिलिट्री फिलामेंट विथ एयरपोर। नेक्स्ट है सिंपल एयर चैम्बर विद दी अनब्रांच्ड ऐसी मिलिट्री फिलामेंट, और डी दिया सिंपल एयर चैम्बर विथ एयरपोर्स। यहाँ पर कौन ऑप्शन सही दोस्तों, आप वहाँ पर अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। यहाँ पर सही कौन सा ऑप्शन है, बी वाला ऑप्शन सही है। क्या सही है, पार्टीशनड एयर चैम्बर कंटेनिंग ब्रांच्ड ऐसी मिलिट्री फिलामेंट विथ एयरपोर। यह जो होती है मार्केंसिया के वीटियस थैलस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन अगला दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं दोस्तों। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए गायनोस्टोमस मास। निम्नलिखित में कौन सी मास को गायनोस्टोमस मास कहा जाता है। यहाँ फ्यूनेरिया, पोगोनेटम, स्फैग्नम, पॉलीट्राइकम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेक्चर में पूछा गया है। ठीक है ना, किससे जो होती है गायनोस्टोमस मास कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं दोस्तों। यहाँ पर दिया है स्फैग्नम को आते हैं। स्फैग्नम क्या है, गायनोस्टोमस मास है ये वाला। स्फैग्नम क्या होती है, गायनोस्टोमस मास होती है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 8 पर आए साथियों। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग द स्पोर मदर सेल एसएमसी एंड द लेटर मदर सेल बिलोंग टू द सेम सेल जनरेशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किस ब्रायोफाइटा में स्पोर मदर सेल और इलेटर मदर सेल जो होती है एक ही सेल जनरेशन से बिलोंग करती हैं। कौन सा ऐसा ब्रायोफाइट है जहाँ पर स्पोर मदर सेल और इलेटर मदर सेल जो होती है सेम सेल जनरेशन से बिलोंग करती है। क्वेश्चन नंबर 8 पर है। यहाँ क्या है, फ्रुलेनिया है। कौन सा दोस्तों, फ्रुलेनिया। तो फ्रुलेनिया में स्पोर मदर सेल एसएमसी और इलेटर मदर सेल ईएमसी सेम सेल जनरेशन से बिलोंग करती हैं, अर्थात एक ही सेल से उत्पन्न होती हैं। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों 9 वाला क्वेश्चन। वाटर एंड मिनरल ऑब्जर्विंग स्ट्रक्चर ऑफ ब्रायोफाइट आर कॉल्ड। वाटर एंड मिनरल ऑब्जर्विंग स्ट्रक्चर ऑफ ब्रायोफाइट आर कॉल्ड। तो ब्रायोफाइटा में वाटर और मिनरल को अवशोषित करने वाली संरचनाएं कौन सी होती हैं। कौन सी ऐसी संरचना ब्रायोफाइट में है जो वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन करती है। यहाँ दिया स्केल, ये गलत है। राइजोइड दिया है, राइजिन दिया है, रूट दिया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्केल्स जो होते हैं ब्रायोफाइटा के पौधे को जमीन में दसाए रखने का काम करते हैं अथवा अंकुरेज ऑर्गन का काम करते हैं। नेक्स्ट है राइजोइड सी वाटर और मिनरल ऑब्जर्विंग स्ट्रक्चर। इसे ऑप्शन यहाँ क्या सही होगा, बी वाला ऑप्शन सही। इसे राइजोइड कहा जाता है, और राइजोइड्स आर एनालॉगस स्ट्रक्चर टू द रूट ऑफ हायर प्लांट एंड राइजिन ऑफ लाइकिन। लाइकिन के राइजिन और हायर प्लांट के रूट के एनालॉगस स्ट्रक्चर होती हैं कौन, राइजोइड्स होती हैं। नेक्स्ट वन, यहाँ पर वाटर और मिनरल ऑब्जर्विंग स्ट्रक्चर कौन होती है, राइजोइड होती है।
और जो राइजिन की बात कर रहा है ये लाइकेन में पाई जाती हैं। तो राइजिन बनी किसकी होती हैं? फंगल हाइफा से बनी होती है। जो फंगल हाइफा होते हैं ये फंगल हाइफा से राइजिन बनती हैं, ये लाइकेन पाई जाती हैं। ये भी जो होती है वाटर और मिनरल ऑब्जर्विंग स्ट्रक्चर होती है, वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्बिंग स्ट्रक्चर होती हैं, ठीक है ना। ये भी वाटर मिनरल एब्जॉर्बिंग स्ट्रक्चर होती हैं जो कि लाइकेन पाई जाती हैं, इन्हें आप राइजिन कहते हैं। ब्रायोफाइटा की बात कर रहा है, वाटर मिनरल एब्जॉर्बिंग स्ट्रक्चर ऑफ ब्रायोफाइटा आर कॉल्ड, ब्रायोफाइटा की वाटर मिनरल एब्जॉर्बिंग स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? राइजोइड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वें पे जाते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 है नेडिटा डिस्क्राइब्ड बाय हैरिस। हैरिस एक ब्रायोलॉजिस्ट थे, इन्होंने नेडिटा नामक ब्रायोफाइटा का डिस्क्रिप्शन किया था, ठीक है ना। क्या दिया? नेडिटा, क्या दिया? नेडिटा डिस्क्राइब्ड बाय हैरिस इज ए, क्या है यह? ब्रायोफाइट फ्रॉम जुरासिक ऑफ ग्रीनलैंड, ब्रायोफाइट फ्रॉम प्री कैम्ब्रियन ऑफ यूएसए, ब्रायोफाइट फ्रॉम ट्राइसिक ऑफ इंग्लैंड, नेक्स्ट है ब्रायोफाइट फ्रॉम कार्बोनिफेरस ऑफ इंडिया। ये किसका फॉसिल है? नेटा क्या है? फॉसिल ब्रायोफाइट है, ठीक है ना। ध्यान रखना है ये कहाँ से खोजा गया इसके बारे में पूछा जा रहा है, इसलिए इसका आंसर कौन सही दोस्तों? नेक्स्ट है सी वाला ऑप्शन सही। क्या सही है? सी वाला ऑप्शन यहाँ सही है। यहाँ दिया है ब्रायोफाइट फ्रॉम ट्राइसिक पीरियड ऑफ इंग्लैंड, या ट्राइसिक पीरियड से का ब्रायोफाइट है, इंग्लैंड से खोजा गया था, ठीक है ना। ये फॉसिल ब्रायोफाइट है। नेटा क्या है? एक फॉसिल ब्रायोफाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आइए 11 पर आइए साथियों। क्वेश्चन नंबर 11 पर आइए। देयर आर 5 राज ऑफ नेक कैनाल सेल। देयर सॉरी क्या दिया है? देयर आर 5 राज ऑफ नेक कैनाल इन दी आर्चिगोनियम ऑफ, किसके आर्चिगोनियम में नेक कैनाल की होती है? 5 कतारें पाई जाती हैं, पोरेला, मर्गेंशिया, रिक्शिया, फ्यूनेरिया। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है? यहाँ ध्यान रखना होगा 5 राज ऑफ नेक कैनाल किसमें पाई जाती हैं? पोरेला में पाई जाती हैं, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं दोस्तों। 12वां देखिए, दी प्रोटेक्टिव डिवाइस ओवर द डेवलपिंग स्पोरोफाइट इज शूट कैलिप्ट्रा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है 12वें का। क्या दिया है? दी प्रोटेक्टिव डिवाइस ओवर डेवलपिंग स्पोरोफाइट इज शूट कैलिप्ट्रा। ये किसमें पाई जाती है? पीलिया सही। क्या ऑप्शन सही यहाँ पर? पीलिया, ठीक है ना। प्रोटेक्टिव डिवाइस ओवर दी डेवलपिंग स्पोरोफाइट, शूट कैलिप्ट्रा क्या होती है? कहाँ पाई जाती है? पीलिया में पाई जाती है। इंपॉर्टेंट है, शूट कैलिप्ट्रा कहाँ पाया जाता है साथियों? पीलिया नामक ब्रायोफाइटा में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आइए साथियों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज हेरी मास। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किस ब्रायोफाइटा को हेरी मास कहते हैं? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको जनरल कैरेक्टर जब पढ़ा रहे थे ब्रायोफाइटा को, वहाँ भी आपको लेक्चर में दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज हेरी मास? पोरेला, पीलिया, फ्रुलेनिया, पोगोनेटम। क्वेश्चन नंबर 13 पर क्या सही है? पोगोनेटम। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पोगोनेटम को साथियों क्या कहते हैं? हेरी मास कहते हैं। पोगोनेटम इज नोन एज हेरी मास। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 14 पर आइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज एन इंडिकेटर ऑफ कॉपर रिच सबस्ट्रेटम। निम्नलिखित में कौन सा ब्रायोफाइट कॉपर रिच सबस्ट्रेटम का इंडिकेटर होता है? देखिए यहाँ पर दिया है मेलिहोफेरिया, और क्या दिया है? फ्यूनेरिया हाइग्रोमेट्रिका, पोरेला प्लेटिफिला और पोगोनेटम हिमालयंसिस। यहाँ कौन सही है 14वें में? क्वेश्चन नंबर 14 का दोस्तों क्या सही यहाँ पर है? फ्यूनेरिया हाइग्रोमेट्रिका। फ्यूनेरिया हाइग्रोमेट्रिका जो होती है, ये वाला है फ्यूनेरिया हाइग्रोमेट्रिका जो होती है, कहाँ पर? रिच सबस्ट्रेटम पर ग्रो करता है,
और बर्न स्थान पर पाया जाता था, जली हुई भूमि पर पाया जाता है, एक इसका इंडिकेटर होता है, कांपर का इंडिकेटर होता है। फ्यूनेरिया हाइग्रोमेट्रिका इज इंडिकेटर ऑफ कांपर, या कांपर का इंडिकेटर होता है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 15 पे आइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 अगला दिया हुआ है, इन फुल्ली मेच्योर स्पोरोफाइट ऑफ रिक्शिया स्पोर मास इज इनक्लोज्ड इन, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 15वें का कौन सा ही है यहाँ पर, इन फुल्ली मेच्योर स्पोरोफाइट ऑफ रिक्शिया द स्पोर मास इज इनक्लोज्ड इन। रिक्शिया के फुल्ली मेच्योर स्पोरोफाइट, ठीक है ना, जो स्पोर मास होते किससे घिरा होता है, वेंटर से घिरा होता है। किससे घिरा होता है, वेंटर से घिरा होता है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेंटर से घिरा होता है। अगला क्वेश्चन है 16वां वाला क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन नंबर 16 बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ क्या दिया है, an antheridial chamber containing a bunch of antheridia are found in, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत सारे ब्रायोफाइटा ऐसे होते हैं जहाँ पर जो एंथ्रेडियल चेंबर में सिंगल एंथ्रेडियम पाया जाता है। लेकिन पूछा क्या जा रहा है, बंच ऑफ एंथ्रेडिया, अर्थात कि ब्रायोफाइटा में एंथ्रेडिया के समूह अथवा एंथ्रेडिया के वंश पाए जाते हैं। एंथ्रेडिया के वंश कहाँ पाए जाते हैं, एंथोसेरास में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कौन सही है दोस्तों, सी वाला ऑप्शन सही है। इसे आप क्या कहते हैं, एंथोसेरास कहते हैं। एंथोसेरास क्या कहते हैं, हार्नवर्ड कहते हैं, एंथोसेरोटेल्स ऑर्डर का है और एंथोसेरोटाप्सिडा का है, ठीक है ना। एंथोसेरास को हार्नवर्ड कहते हैं, क्या कहते हैं, हार्नवर्ड कहा जाता है, ठीक है ना। इसमें बंच ऑफ एंथ्रेडिया पाई जाती हैं। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 17 पर आई साथियों, विच आर द फॉलोइंग है निमेटोडॉन्टस, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 2011 के टीजीटी में क्वेश्चन पूछा गया, निमेटोडॉन्टस और आर्थोडॉन्टस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता, बहुत इंपॉर्टेंट है दिया साथियों। विच आर द फॉलोइंग हैज निमेटोडॉन्टस पेरिस्टोम, किसमें निमेटोडॉन्टस टाइप का पेरिस्टोम पाया जाता है। पेरिस्टोम दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं आर्थोडॉन्टस टाइप के, एक होते हैं निमेटोडॉन्टस टाइप के। निमेटोडॉन्टस किसमें पाया जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 पर आइए साथियों, क्या सही यहाँ पर, ओगोनेटम में, ओगोनेटम में कैसा पाया जाता है, निमेटोडॉन्टस टाइप का पेरिस्टोम पाया जाता है, और फ्यूनेरिया में आर्थोडॉन्टस टाइप का पाया जाता है। Which of the following bryophyte is characterized by the presence of single chloroplast in the gametophytic cell, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। Which of the following bryophyte is characterized by the presence of single chloroplast in gametophytic cell, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किस ब्रायोफाइटा में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, ठीक है ना। Which of the following bryophyte is characterized by the presence of single chloroplast in gametophytic cell, gametophytic cell में सिंगल क्लोरोप्लास्ट की ब्रायोफाइटा में पाया जाता है, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 18 पर कौन सही है, एंथोसेरास, जिसे आप हार्नवर्ड कहते हैं, ठीक है ना। एंथोसेरास यहाँ पर जो होती है स्यूडो इलेटर पाए जाते हैं, परसिस्टेंट स्पोरोफाइट पाया जाता है, ब्रिस्टिल शेप स्पोरोफाइट पाया जाता है, और इसके स्पोरोफाइट की ग्रोथ लगातार होती रहती है, बहुत सारे करेक्टर इंपॉर्टेंट हैं। और यहाँ क्या पाया जाता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 19 पाइए, विच आर द फॉलोइंग हैज आर्थोडॉन्टस पेरिस्टोम, इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन जो होती है टीजीटी 2011 में पूछा गया, क्वेश्चन आया चुका है 2011 में। विच आर द फॉलोइंग हैज आर्थोडॉन्टस टाइप पेरिस्टोम, आर्थोडॉन्टस टाइप का पेरिस्टोम किस ब्रायोफाइटा में पाया जाता है। एक सॉलिड पेरिस्टोम होता है, एक हालो पेरिस्टोम होता है।
तो आर्थोडॉन्टस और इन्वर्टोडॉन्टस दो टाइप के पेरिस्टोम होते हैं। तो यहाँ पर आर्थोडॉन्टस पेरिस्टोम किससे पाया जाता है, क्वेश्चन पूछा गया 19 वाला क्वेश्चन। यहाँ क्या है दोस्तों, फ्यूनेरिया हाइग्रोमेट्रिका। कौन सा है, फ्यूनेरिया हाइग्रोमेट्रिका में जो होती है आर्थोडॉन्टस टाइप का पेरिस्टोम पाया जाता है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 20 में पाइए। क्वेश्चन नंबर 20 पे दोस्तों, पीट मास किसे कहते हैं, दिया ना, पीट मास, इसे और क्या कहते हैं, बाग मास, और क्या कहते हैं, टर्फ मास। पीट मास, बाग मास और टर्फ मास किसे कहते हैं साथियों, क्या ध्यान रखिएगा। पीट मास किसे कहते हैं, स्फेगनम को कहते हैं। बाग मास किसे कहते हैं, स्फेगनम को कहते हैं। टर्फ मास किसे कहते हैं, स्फेगनम को कहते हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पर आइए साथियों। सेप्टेट एंड ब्रांच राइजोइड्स आर फाउंड इन, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेप्टेट और ब्रांच राइजोइड किस ब्रायोफाइटा में पाए जाते हैं, सेप्टम युक्त और शाखा युक्त राइजोइड किस ब्रायोफाइटा में पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 21वें का है। यहाँ क्या सही है, फ्यूनेरिया हाइग्रोमेट्रिका। फ्यूनेरिया हाइग्रोमेट्रिका में जो होती है सेप्टम युक्त और शाखा युक्त राइजोइड पाए जाते हैं। नेक्स्ट वन, ये क्वेश्चन यहाँ से आया है, मल्टी सेलुलर राइजोइड एटाब्लिक सेप्टा, टीजीटी 2010 में आया क्वेश्चन है। टीजीटी 2010 में आया है, इसमें हम लोग सिलेक्शन लिए क्वेश्चन आया था, किस ब्रायोफाइट में मल्टी सेलुलर राइजोइड विथ ऑब्लिक सेप्टा पाए जाते हैं। ब्रांच राइजोइड ऑब्लिक सेप्टा किस ब्रायोफाइटा में पाया जाता है, क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें पाया जाता है फ्यूनेरिया हाइग्रोमेट्रिका में पाया जाता है। फ्यूनेरिया हाइग्रोमेट्रिका। क्वेश्चन नंबर 22 पाइए साथियों, विच आर द फॉलोइंग ब्रायोफाइट्स शोज द प्रेजेंस ऑफ एपिकल इलेक्ट्रोफोर। इंपॉर्टेंट है, एपिकल और बेसल दो टाइप के इलेक्ट्रोफोर पाए जाते हैं। इलेक्टर को धारण करने वाले स्ट्रक्चर को इलेक्ट्रोफोर कहते हैं। जो इलेक्टर को धारण करती है उसे इलेक्ट्रोफोर कहते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रायोफाइट शोज द प्रेजेंस ऑफ एपिकल इलेक्ट्रोफोर। कौन से ब्रायोफाइटा में एपिकल इलेक्ट्रोफोर पाया जाता है। यहाँ क्वेश्चन का आंसर क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 22 का है, देखिए क्या दिया है, पीलिया दिया है, मार्केंशिया दिया, रिकार्डिया दिया है। कौन सही है, रिकार्डिया। रिकार्डिया में कैसा होता है, एपिकल इलेक्ट्रोफोर पाया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे यहाँ देखते हैं स्पोरोफाइट होती है, स्पोरोफाइट में जो होती है यहाँ जो कैप्सूल होता है, यहाँ जो इलेक्ट्रोफोर जो होती है इसके यहाँ लगा होता है, ठीक है ना। यहाँ से इलेक्ट्रोफोर से जो होती है लेटर लगे रहते हैं, यहाँ से लेटर मानते हैं, फिर यहाँ फिर क्या पाए जाते हैं, स्पोर पाए जाते हैं। ये वाले स्ट्रक्चर को बताना चाह रहा है, ठीक है ना। ये पूछा जा रहा है एपिकल इलेक्ट्रोफोर कहाँ पाए जाते हैं, ये रिकार्डिया की कंडीशन है, ठीक है ना। एपिकल इलेक्ट्रोफोर, ये एपिकल इलेक्ट्रोफोर, एपिकल इलेक्ट्रोफोर कहाँ पाया जाता है दोस्तों, रिकार्डिया में पाया जाता है, ठीक है ना। लेकिन जो बेसल इलेक्ट्रोफोर होती है पीलिया में पाया जाता है। तो पीलिया की जब कंडीशन की बात करता है, पीलिया में जो इलेक्ट्रोफोर पाया जाता है दोस्तों, यह जो बेस पर पाया जाता था बेसल इलेक्ट्रोफोर पाया जाता है। यहाँ से इलेक्ट्रोफोर होती है, इसे कहते हैं बेसल इलेक्ट्रोफोर, ठीक है ना। ये कैप्सूल होता है, कैप्सूल वाल होती है, इसके अंदर जो होती है क्या भरे होते हैं, स्पोर भरे होते हैं, आइलेटर भरे होते हैं। ये बेसल इलेक्ट्रोफोर होता है, क्या होता है, बेसल इलेक्ट्रोफोर। कहाँ पाई जाती है, पीलिया में पाई जाती है। एपिकल इलेक्ट्रोफोर कहाँ पाई जाती है, रिकार्डिया में पाई जाती है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 23 पर आइए साथियों। क्वेश्चन नंबर 23वां क्वेश्चन क्या दिया है, द ओरिजिन ऑफ स्पोरोजीनस टिश्यू इज फ्रॉम एम्फीथीसियम। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्पोरोजीनस टिश्यू की ओरिजिन जो होती है एम्फीथीसियम से किस ब्रायोफाइटा में होती है, या कौन सा ऐसा ब्रायोफाइट है जिसमें एम्फीथीसियम से जो होती है स्पोरोजीनस टिश्यू की उत्पत्ति होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ क्वेश्चन क्या सही है 23 का, एंथोसिरास। यहाँ कौन सही है, एंथोसिरास। नेक्स्ट वन,
क्वेश्चन नंबर 24 पाइए साथियों 24 पर, इन विच आर द फॉलोइंग ऑयल बॉडीज आर फाउंड, किस ब्रायोफाइटा में जो होती है, जो चारों ब्रायोफाइट दिए हैं, इसमें किसमें ऑयल की बॉडी पाई जाती है अथवा तेल युक्त बूंदे पाई जाती हैं या ड्रॉपलेट्स पाई जाती हैं। इंपॉर्टेंट है, आंसर क्या दिया है, एंथोसिरास, फ्रुलेनिया, स्फेगनम, पिनेरिया सब दिए गए हैं ऑप्शन में। इन्हें सही आंसर कौन है 24 में? क्वेश्चन नंबर 24 कौन से? फ्रुलेनिया। तो फ्रुलेनिया में क्या पाई जाती है? ऑयल बॉडी पाई जाती हैं, ऑयल बॉडीज। ऑयल बॉडीज कहाँ पाई जाती है? फ्रुलेनिया नामक ब्रायोफाइटा में पाई जाती है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नेक्स्ट से साथियों 25 पे आते हैं दोस्तों। विच आर द फॉलोइंग सैप्रोफाइटिक ब्रायोफाइट, निम्नलिखित में कौन सा सैप्रोफाइट ब्रायोफाइट है? बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित में कौन सा सैप्रोफाइट ब्रायोफाइट है, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। एंथोसिरास दिया, फ्यूनेरिया दिया, क्रिप्टोथैलस मिराबिलिस दिया और क्या दिया? जियोथैलस दिया है। तो कौन सा ब्रायोफाइट जो होती है सैप्रोफाइटिक है अथवा डेड ऑर्गेनिक मैटर से भोजन लेने वाले को सैप्रोफाइट कहा जाता है। क्या कौन से 25वें वाले में 24 में क्रिप्टोथैलस, क्या सही है? क्रिप्टोथैलस जो होती है सैप्रोफाइटिक ब्रायोफाइट है। नेक्स्ट वन 26 में आइए, क्वेश्चन नंबर 26 दिया यहाँ पर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द कालूमेला इज एब्सेंट, निम्नलिखित में किस ब्रायोफाइट में कालूमेला नहीं पाई जाती है? कौन सा ऐसा ब्रायोफाइट है जिसमें कालूमेला नहीं पाई जाती है? ठीक है ना। पेलिया एपिफिला कौन सा सही है दोस्तों? पेलिया एपिफिला में जो होती है कालूमेला एब्सेंट होती है। ठीक है ना, क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन है 27वां वाला पाइए साथियों। इन विच आर द फॉलोइंग द स्पोरोफाइट इज इनडिटरमिनेट इन ग्रोथ, अभी आपको बताया गया था किसके स्पोरोफाइट की ग्रोथ लगातार होती रहती है, कभी रुकती नहीं। इसे परसिस्टेंट स्पोरोफाइट कहाँ पाया जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो साथियों यहाँ पर क्या दिया है? एंथोसिरास। एंथोसिरास का जो स्पोरोफाइट की ग्रोथ होती है इनडिटरमिनेट होती है अथवा कंटिन्यूज होती, पूरे लाइफ टाइम होते रहते हैं। इनडिटरमिनेट ग्रोथ के स्पोरोफाइट की होती है, अर्थात का स्पोरोफाइट लगातार बढ़ता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आइए 28 पाते हैं दोस्तों। इन स्फेगनम द गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर कंपनसेटिंग फॉर द एब्सेंट ऑफ सीटा इज नोन एज, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्फेगनम के स्पोरोफाइट आप देखे होंगे तो वहां पर जो थी सीटा लगभग रिड्यूस हो जाती है, एब्सेंट तो नहीं कह सकते लेकिन लगभग रिड्यूस हो जाती है। पूछा जाता है स्फेगनम में जो गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर होती है जो कंपनसेटिंग फॉर द एब्सेंस ऑफ सीटा, जिन्होंने से क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट पॉइंट सीडोपीपोडियम कहते हैं। क्या कहते हैं? सीडोपीपोडियम कहा जाता है दोस्तों। क्या कहते हैं इसको? सीडोपीपोडियम। यहाँ पर दिया हुआ डी वाला ऑप्शन सही है। कौन सही है? डी वाला ऑप्शन है। यहाँ क्या दिया? सीडोपोडियम है। ठीक है ना। नेक्स्ट 29वें वाला पाइए। नेक्स्ट 29 वाले पे क्या दिया? जिम्मा आर फाउंड इन, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा साथियों, तो चीजें आपको ध्यान रखना होगा। जिम्मा कहाँ पाई जाती है और जिम्मा कप और जिम्मी कहाँ पाई जाती है, दोनों बहुत ध्यान रखना। जिम्मी की बात जब करता है फ्यूनेरिया में भी जिम्मी पाई जाती है, लेकिन वहाँ जो प्रोटोनीमा पर होती है उसे प्रोटोनेमल जिम्मी कहते हैं, लेकिन जिम्मा जो होती है मार्केंशिया में जिम्मा कप के साथ पाई जाती है। अगर केवल बात करता है ठीक ना जिम्मा किस किस ब्रायोफाइट पाई जाते हैं, तो आप दोनों आंसर देंगे, मार्केंशिया के भी देंगे और फ्यूनेरिया के देंगे। फ्यूनेरिया की जब बात करते हैं तो वहाँ जो प्रोटोनीमल जिम्मी होती है, क्या होती हैं? उनके प्रोटोनीमा पर जिम्मी पाई जाती हैं। प्रोटोनीमल जिम्मी कहाँ पाई जाती है, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको कहाँ बताएंगे? फ्यूनेरिया हाइग्रोमेट्रिका पर पाए जाते हैं। ठीक है ना। अगर पूछा जाता है जिम्मा इन जिम्मा कप, जिम्मा कप में कहाँ पाई जाती हैं, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? मार्केंशिया हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन यहाँ पर क्या दिया है? जिम्मा कहाँ पाई जाती है? मार्केंशिया पाई जाती है। अगर यहाँ फ्यूनेरिया दे देता, फ्यूनेरिया मार्केंशिया दोनों कहता, तो दोनों लगाना पड़ेगा आपको, क्योंकि फ्यूनेरिया में भी जो होती जिम्मा पाई जाती है, लेकिन जिम्मा जो होती लेस कॉमन होती है। मोस्ट कॉमन जिम्मा का प्रेजेंस होती कहाँ पाई जाती है दोस्तों?
मार्केंशियम पाई जाती है। लेकिन मार्केंशियम जो जिम्मा पाई जाती है, ये जिम्मा कप के भीतर पाई जाती है। क्या क्या सही आंसर है? क्या मार्केंशिया जिम्मा आर फाउंड इन मार्केंशिया, ठीक है ना। और बाकी रिक्सिया, एंथोसेरास, पीलिया, इनमें कहीं पर जिम्मा नहीं पाई जाती है। कि जब जिम्मा की बात करते हैं तो मास में जाएंगे तो फ्यूनेरिया में पाई जाती है, वो भी प्रोटोनिमा के ऊपर होती है। इन्हें प्रोटोनिमल जिम्मी कहा जाता है। बी आर वशिष्ठा की किताब में स्पष्ट रूप से मेंशन किया हो, देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 पे साथियों, which are the following shows the characteristic of green algae as well as the lower vascular plant। सबसे इंपॉर्टेंट करेक्टर है, कौन सा ब्रायोफाइट होती है ग्रीन एल्गी का करेक्टर शो करता है। विच आर द फॉलोइंग शोज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रीन एल्गी एज वेल एज द लोअर वेस्कुलर प्लांट। कौन सा ब्रायोफाइट जो होती है ग्रीन एल्गी के करेक्टर को शो करता है, लोअर ब्रायोफाइट लोअर प्लांट का करेक्टर शो करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्लोरोप्लास्ट का प्रेजेंस होना ग्रीन एल्गी का करेक्टरिस्ट है। और उसके क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है, पायरोनोट के ग्रेन पाए जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट करेक्टर यहाँ पर क्या पाया जाएगा, किसमें पाया जाएगा, ये पाया जाएगा दोस्तों किसमें, इसमें एंथोसेरास में पाया जाएगा। 30 वाले क्वेश्चन पे आइएगा दोस्तों, यहाँ क्या सही है, एंथोसेरास यही वाला। इसे हार्नवोट कहते हैं, एंथोसेरोटाप्सिडा का सदस्य है। एंथोसेरास क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। अभी आपको बताया गया था, इसके गैमेटोफाइटिक सेल में सिंगल क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और उसके ऊपर क्या पाया, पायरोनोट के ग्रेन भी पाए जाते हैं। तो एंथोसेरास जो ग्रीन एल्गी के कैरेक्टर को शो करता है। एंथोसेरास ब्रायोफाइट है लेकिन ये ग्रीन एल्गी का कैरेक्टर शो करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है 31 पे आइए दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज इन सीचू जर्मिनेशन ऑफ स्पोर। कौन सा ब्रायोफाइट जो होती है स्पोर में इन सीचू जर्मिनेशन, अर्थात वह स्पोर जहां पर पैदा होता वहीं पर जर्मिनेट कर जाएगी, टाइप के जर्मिनेशन इन सीचू जर्मिनेशन कहते हैं। अर्थात कैप्सूल के भीतर ही स्पोर का जर्मिनेशन किस ब्रायोफाइटा में होता है, क्वेश्चन पूछा रहा आपसे, ठीक है ना। क्या आंसर क्या दिया, ऑप्शन क्या दिया है, रिक्सिया दिया है, मार्केंशिया दिया है, पीलिया दिया है, स्फेगनम दिया है। आंसर कौन सही है आप लोग भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए दोस्तों। 31 आइए, यहाँ पर क्या लिखा है आपके, पीलिया, पीलिया है बेटा। तो पीलिया जो होती है इन सीचू स्पोर का जर्मिनेशन शो करता है। पीलिया शोज द इन सीचू जर्मिनेशन ऑफ स्पोर। नेक्स्ट वन 32 पर आइए, ये भी क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। इन विच आर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ब्रायोफाइट डिफर फ्रॉम ग्रीन एल्गी, ठीक है ना। इन विच आर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ब्रायोफाइट डिफर फ्रॉम ग्रीन एल्गी, निम्नलिखित में से कौन सा कैरेक्टर जो ब्रायोफाइट्स और ग्रीन एल्गी से डिफरेंट करता है, दोनों से भिन्न होता है। ग्रीन एल्गी और ब्रायोफाइट में कौन सा लक्षण होती है भिन्न है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 32 पे आइए दोस्तों, क्या दिया है फिर, स्ट्रक्चर ऑफ गैमेटेंजिया। कहाँ दिया है, स्ट्रक्चर ऑफ गैमेटेंजिया, ये वाला ऑप्शन सही है, स्ट्रक्चर ऑफ गैमेटेंजिया, ठीक है ना। क्लियर हो गया। नेक्स्ट वन 33 पे आइए साथियों, क्वेश्चन नंबर 33 पे आइए। दी कैलिप्ट्रा ऑफ मास स्पोरोफाइटिस, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्वेश्चन पूछा गया टीजीटी पीजीटी में कई बार पूछा गया है। कैलिप्ट्रा ऑफ मास स्पोरोफाइटिस, कैलिप्ट्रा की बात करा, जब कैलिप्ट्रा की बात करते हैं तो आप बताते हैं वेंटर की जो वाल होती है, आर्चिगोनियम की जो वेंटर की वाल होती है, वही आर्चिगोनियम की वेंटर की वाल जो होती है क्या बनाती है, कैलिप्ट्रा का फॉर्मेशन करती है। ये मान लीजिए आर्चिगोनियम है, ठीक है ना, ये आर्चिगोनियम होती है। आर्चिगोनियम आप देखते हैं नेक पाई जाती है, वेंटर पाई जाती है। ये वाला जो वेंटर वाला पोर्शन होता है, इस वाले बात की करते हैं आप लोग, वेंटर की दीवार होती है कैलिप्ट्रा का फॉर्मेशन करती है। ये वेंटर जो होती है गैमेटोफाइटिक नेचर होता है, गैमेटोफाइट पर पाया जाता है। तो आर्चिगोनिया जो होती है गैमेटोफाइटिक स्ट्रक्चर होती है, अर्थात फीमेल सेक्स ऑर्गन होती है, ठीक है ना। यही है, यहाँ पर क्या पाई जाती है, एक सेल पाई जाती है। क्या होती है, एक सेल पाई जाती है। एक सेल क्या होती है, हैप्लॉइड होती है। एक सेल कैसी होती है, हैप्लॉइड होती है, ठीक है ना। और ये जो वेंटर होती है इसे कहते हैं वीसीसी। वीसीसी की नंबर कितनी होती है, 2 वीसीसी पाई जाती हैं। एनसीसी की नंबर जो होती है 6 से लेकर के 9 तक होती है अलग अलग ब्रायोफाइट में। एनसीसी की नंबर
भिन्न भिन्न होती है, लेकिन वीसीसी के नंबर फिक्स है, वीसीसी के नंबर केवल 2 होती हैं। वीसीसी की जो बेस वाला पोर्शन होता है, यहाँ पर फीमेल गैमीट पाया जाता है। इस फीमेल गैमीट क्या कहते हैं, एक सेल कहते हैं अथवा फीमेल गैमीट कहा जाता है। कैलिप्ट्रा ऑफ मास स्पोरोफाइट, मास का स्पोरोफाइट की जो कैलिप्ट्रा होती है कैसा होता है पूछा जा रहा है। एक गैमेटोफाइटिक स्ट्रक्चर है, कैसा होगा, गैमेटोफाइट स्टेज ऐसे होती है, हप्लॉइड होती है, स्पोरोफाइट स्टेज कहते हैं डिप्लॉइड होती है। यहाँ कौन सही है, गैमेटोफाइटिक स्ट्रक्चर हप्लॉइड होती है और कहाँ से बनती है, यह वेंटर की वाल से बनती है, यही है वेंटर की वाल, क्या है, वेंटर वाल होती है, और वेंटर वाल डेवलप कर क्या बना रही है, कैलिप्ट्रा का फॉर्मेशन करती है। तो कैलिप्ट्रा कैसा हो गया, हप्लॉइड हो गया। क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए साथियों, इन विच ब्रायोफाइट द स्पोरोफाइट इज पार्शियली इंडिपेंडेंट विथ अनलिमिटेड ग्रोथ। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन विच ऑफ ब्रायोफाइट द स्पोरोफाइट इज पार्शियली इंडिपेंडेंट विथ अनलिमिटेड ग्रोथ। बात आ गई ना, इस ब्रायोफाइट के स्पोरोफाइट की जो ग्रोथ होती है अनलिमिटेड अथवा इंडिफिनिट होती है, और परसिस्टेंट स्पोरोफाइट पाया जाता है, अर्थात चिरलग्न स्पोरोफाइट पूरे जीवन काल तक जुड़ा रहता है। यहाँ पर देखिए स्फेग्नम दिया, मार्केंशिया दिया, एंथोसिरास दिया, और क्या पूछ रहा है, पार्शियली इंडिपेंडेंट। पार्शियली इंडिपेंडेंट मतलब फोटोसिंथेसिस भी कर सकता हो, क्योंकि यहाँ क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। कौन सा कैरेक्टर किसमें पाया जाएगा, एक कैरेक्टर किसमें पाया जाएगा, 34वें वाले में एंथोसिरास में पाया जाएगा साथियों। किसमें पाया जाएगा, एंथोसिरास का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, तो इसलिए यहाँ पर आंसर कौन सा है, एंथोसिरास।